यूसीजी ने किया जातिगत नियमों का सवाल, समानता या सियासत, ज्ञापन में सामान्य वर्ग की चिंता उजागर। भिवाड़ी में यूसीजी कानून के प्रस्तावित बदलावों को लेकर विरोध में स्वर अब तेज होने लगे हैं। जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाए जा रहे नए नियमों पर सवाल उठाए हुए एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार ने पुनर्विचार की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश के पहले से ही भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया सहित एंटी रैगिंग नियम की SC/ST एक्ट जैसे सख्त कानून लागू है। ऐसे में नए जातिगत नियमों की आवश्यकता क्या है? ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि जातिगत भेदभाव निसंदेह देश के लिए एक गंभीर सामाजिक नासूर है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को भी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। आरोप लगाया गया है कि नए नियमों के सामान्य वर्ग को पहले से ही संदेह के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, जिससे कानून में दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। ज्ञापन में यह भी सवाल उठाया गया है कि कोई ओबीसी वर्ग का छात्र SC/ST वर्ग में भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं है, जबकि भेदभाव के मामले वहां भी सामने आते हैं। इसके साथ ही 2012 के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया कि उस समय झूठे आरोप साबित होने पर जुर्माने का प्रावधान था, जिसे नए नियमों से हटा दिया गया है। मांग की गई है कि इस कानून समानता और संविधान की भावना पर आधारित हो, न कि राजनीतिक नजरिए पर। साथ ही जाट समितियों ने स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों को शामिल कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में सरकार ने अपील की है कि कानून ऐसा हो जो जातियों के बीच दीवारें खड़ी करने के बजाय न्याय और समानता को मजबूत करे। मैं भूदेव शर्मा, विप्र फाउंडेशन जिलाध्यक्ष खैरपुर तिजारा। आज हमारा ब्राह्मण समाज और जनरल कैटेगरी के जितने भी जनाधार जो इकट्ठा हुआ है, ये भाजपा सरकार द्वारा एक यूसीजी बिल लाया गया है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही दुखदायी है, बुरा है, भूंडा है। इसकी हम घोर भर्त्सना निंदा करते हैं कि इससे हमारे बच्चों को वहीं दबा दिए जाएंगे। वकील भी उन्हीं के हैं और जज भी उन्हीं के हैं, जो आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। अभी तक हमारी कैटेगरी में टोटल 35% मुश्किल से वहाँ जाते हैं। अब इस तरीके के कानून ला करके हमारे बच्चों को वहीं दबा दिए जाएंगे। जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे लेक्चरर हैं, उनकी भी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम इस प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को, उपकर अधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन देकर के ये मांग करते हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी खारिज किया जाए और जिससे कि हमारी जनरल कैटेगरी को राहत मिले। अगर ये बिल वापस नहीं होता है, सरकार नहीं मानती है, सरकार कह रही है कि हम इसमें कुछ रद्दोबदल करने का प्रयास करेंगे, रद्दोबदल नहीं होता है, तो फिर जनरल कैटेगरी क्या कदम उठाएगी? जनरल कैटेगरी आगे और भी कठोर कदम उठाएगी। जगह जगह आंदोलन किए जाएंगे। अब देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हम चौक चौक, चौराहे चौराहे, गली गली इस आंदोलन को करेंगे और सरकार की विरोध भर्त्सना करेंगे। तो आगे आ रहे हैं, लेकिन सरकार में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, समाज के जो नुमाइंदे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम ये कहना चाहेंगे, अनूप कौशिक जी, कि अगर वो हमारे समाज के साथ नहीं आए तो वो कल वोट मांगने आएंगे। हम उनको वोट के रूप में मुंह तोड़ जवाब देंगे कि जिस दिन सवर्ण समाज के साथ ठगा जा रहा था या अत्याचार हो रहा था, उस दिन आप लोग कहाँ थे? अगर वो आज हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते हैं, हम उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे, और उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। अंदर घुसने नहीं देंगे उनको, गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर कहीं भी नहीं घुसने देंगे। जिंदाबाद, सामाजिक बहिष्कार करेंगे इन लोगों का। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। क्या जो अदर जनरल कास्ट हैं उनको भी शामिल करने का कोई विचार है? वो अभी नहीं, हमने इसमें सभी आए हैं, भी मौजूद सभी के अंदर सभी स्वर्ण कास्ट के सभी मौजूद वैश्य समाज, राजपूत समाज, कायस्थ समाज और जाट समाज, सभी समाज इसके अंदर सम्मिलित हैं, जिनका स्वागत है। और हम सामूहिक एक बैठक करेंगे जिसमें हम आगे का एजेंडा तय करेंगे और अगले आने वाली 1 तारीख को हम बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, विशाल रैली निकालेंगे जो ऊपर केंद्र तक उसका मैसेज जाए।
ऐसा कार्य करेंगे। आज के क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम है एडीएम मैडम जी को ज्ञापन पत्र देना और वो राज्यपाल के नाम देना है, जिसके ऊपर मैडम जी आगे भेजे और उसके बाद अगला कदम जो होगा वो हम मीडिया के द्वारा बता दिया जाएगा। क्या कोई टाइमलाइन दी जाएगी अधिकारियों को? हाँ। टाइम बाउंड किया जाएगा कि भाई जब तक इसका सॉल्यूशन कर दिया जाए, अदरवाइज उग्र प्रदर्शन। 1 तारीख को तो हम कर ही रहे हैं, वो 1 तारीख को कर रहे हैं और 1 तो हमने पहले ही घोषणा कर दी ना कि 1 को तो हम करेंगे, अगर नहीं हुआ तो प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब तक ये रोल बैक नहीं होगा, जब तक हम बैठेंगे नहीं, और ये हमारा पहला और आखिरी संकल्प है कि जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं बैठेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।